अब प्रश्न ये उठता है कि उस बुद्धि तत्व का, उस सर्वशक्तिमान सत्ता का हम अपने जीवन में उपयोग कैसे कर पाते? बुद्धि तत्व हमारे भीतर है, शक्ति के स्वरूप में है, किंतु उस बुद्धि तत्व का उपयोग यदि यथार्थ सत्संग मिल जाए, यथार्थ महापुरुषों का आश्रय मिल जाए और उनके सत्संग के द्वारा वो विवेक जागृत हो जाए, तो फिर उस बुद्धि का उपयोग हम अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं। फिर हम उस अपने वास्तविक शक्ति स्वरूप को पहचान सकते हैं। किंतु यदि यथार्थ सत्संग ना मिला, जीवन में यथार्थ दिशा ना मिली, तो उसी बुद्धि का दुरुपयोग करके हम विनाश की ओर स्वयं ही धकेले जाते हैं। मनुष्य शरीर, अभी अभी महापुरुषों के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। मनुष्य देह कितना दिव्य देह है। ज्ञान की प्राप्ति इसी शरीर में हो सकती है, मनुष्य योनि में हो सकती है। बाकी सभी जितनी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम चिंतन कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब भगवत कृपा से ये शरीर तो हमको मिला है, शरीर की प्राप्ति तो हुई है। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम अपना कल्याण करने के मार्ग पे कैसे चल पाते हैं या नहीं, प्रश्न ये। जब तक बुद्धि तत्व का सात्विक रूप में हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, तब तक ना तो अपने स्वरूप को जान पाएंगे, ना उस शक्ति तत्व को जान पाएंगे, और ना ही हम मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे। कार्य भय भय बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जिस बुद्धि में प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसका बोध जहां पर है, समझ लो बुद्धि सात्विक है। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसका चिंतन जहां पर यथार्थ है, तो ये बुद्धि सात्विक बुद्धि है। ऐसी बुद्धि के द्वारा ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो भय मुक्तता क्या है, अभय पद क्या है, और बंधन क्या है, और मोक्ष क्या है, इसका चिंतन जहां हो रहा है, और इस बंध मोक्ष को समझकर फिर उस बंध और मोक्ष से आगे उस तत्व की ओर बढ़ने की जहां जिज्ञासा जागृत हुई है, समझ लो ये सात्विक बुद्धि का स्वरूप। अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम तपस्वी काल का पीठाधीश्वर पूज्य चरण बाल योगी, जिनको हम भगवान से कम नहीं मानते, पूज्य चरण श्री सरोदास जी महाराज 79 में हम प्रथम बार इसी अवसर पर इस भवन में किसी भक्त के द्वारा लाए गए थे। वो एक संयोग था, सचमुच यही के वो संस्कार है श्री महाराज जी के, जिन संस्कारों से हम एक ठीक ठाक गुजारे लायक वक्ता बन सके और अंतर्मुख रहने का कुछ कुछ अभ्यास। उन दिनों कुछ ऐसी मस्ती छाई हुई थी जब मेरा मन करता था हम 3-4 बजे सुबह निकलकर 5 बजे पूज्य चरण श्री महाराज जी ऊपर गुफा में हारमोनियम बजाकर कुछ दिव्य पदों को गाते थे। 2 पदों में तो मेरे हृदय में निरंतर प्रकाश किया है। एक पद तो श्री महाराज जी का मुखड़ा था, उस पद का कि दरबार लगे ही रहते हैं, दरबान बदलते रहते हैं। एक पद ऐसा मैंने बहुत गाया जगह जगह,
इन संस्कारों को सैकड़ों भागवत कथाओं के माध्यम से पहुंचाया कि ऐसी आवाज में कहते हैं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। तुमको आने के लिए मजबूर बना देते हैं, मजबूर बना देते हैं। तो कुछ कुछ आवाज लगाना भी पूज्य श्री ने ही हमें सिखाया। बात है शक्ति सम्मेलन की। और जैसे अध्यक्ष बनाया जाता है तो कोई सबसे बड़ा नहीं होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन जब कोई कथा उपदेश तत्व ज्ञान कहता है तो उसमें से एक व्यासपीठ पर बिठा दिया जाता है और वो तीनों नीचे बैठ के सुनते हैं और भी सिद्ध ऋषि मुनि सुनते हैं। फिर दूसरा बिठा दिया जाता है, फिर जो ऊपर बैठा होता है वो किसी दिन फिर नीचे बैठ जाता है और तत्व ज्ञान और भगवान की कथाएं सुनता है। तो ऐसे ही जितने भी हम 11-12-13 लोग यहाँ श्री महाराज जी ने नियुक्त किए हैं, वो सभी बड़े योग्य और साधक है। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई। श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम सूत्र और पहली आकाशवाणी ब्रह्मादि देवताओं को कि सर्वं खल्पित देवाहं नान्यदस्ति किंचन, सर्वं खल्पित देवाहं नान्यदस्ति किंचन। तो ब्रह्मादि देवताओं ने सुना कि ये कौन बोल रही है, आवाज किस बड़ी मधुर आ रही है। वो कह रही है कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इस जगत में या जो कुछ भी कल्पना में आ रहा है एक मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कुछ भी तो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अनंत नारायण अवतार धारण करने से पूर्व योग माया का आश्रय लेते हैं। माया के अनेक रूप बताए हैं, लेकिन मेरी समझ में कथाएं करते करते 2 रूप आए हैं। एक योग माया है और एक भोग माया है, जो हम लोगों को सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित करती है, तड़फाती है। सुख मिलता है नहीं, वो भोग माया है। और योग माया वो है कि जिसका जरा सा भी संस्पर्श हो जाने पर परमात्मा श्री कृष्ण का वो योग करा देती है। तो भगवान कहते हैं अवतार धारण करने से पहले कि देखो योग माया, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कहो प्रभु मैं क्या, स्वामी मैं क्या करूं? कहते ऐसा करो, मेरे बड़े भाई बलराम जी का कर्षण करो। देवकी के उदर से उसे तुम ही उठा सकती हो और ऐसे उठा सकती हो कि किसी को पता ही न चले, और रोहिणी माता के उदर में उसे स्थापित कर दो। उसके बाद कहते उसके बाद जब मैं प्रादुर्भूत होऊंगा उस कारागार में और मेरे पिता वसुदेव जी मुझे लेकर के गोकुल में आएंगे, तो तुम छोटी नन्ही सी बालिका बन करके मेरी माँ यशोदा के पार्श्व में प्रकट हो जाना। तो अच्छा ऐसा करना पड़ेगा। कहते हाँ। तो फिर क्या करना है? कहते तुम्हें लेकर के मेरे पिता जाएंगे, जो यशोदा के पास जब तुम आओगी तो सारे नंद भवन और गोकुल वासियों को मेरा योग हो जाएगा, और जब तुम कंस के पास जाओगी तो कंस के हाथों छूटकर मेरा संस्मरण दिलाकर तुम अदृश्य होकर के विंध्याचल में निवास करना, और कलयुग में तुम्हें सारे भारतवर्ष में जगह जगह गांवों में और नगरों में, उपनगरों में, पर्वतों में, कंदराओं में रहने वाले लोग जगह जगह तुम्हें स्थापित करेंगे। तुम्हें वैष्णवी, जयंती, मंगला, काली इत्यादि नामों से पूजेंगे। उनके द्वारा जरा सा संपूजन होने पर तुम उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने उसे प्रार्थना की है।
प्रेम सत्संगी जनों, श्री महाराज जी की शरण में आते आते बहुत वर्ष हो गए। बस कभी मन में ऐसा समोह हो जाता है कि श्री महाराज जी के वहाँ बहुत 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 योग्य लोग आते हैं, संत आते हैं और वहाँ काम चल ही जाता है। कुछ कथाएं 8-9 दिन की कहीं पर होती है तो प्रलोभनवश चले जाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते। इस बार बहुत पहले सूचना हरीश जी से मुझे मिली थी, तो मैंने इस बार ऐसे सेटिंग करके रखी थी कि मैंने नवरात्र के सबको कहा कि नवरात्र के 2 दिन प्रारंभ के मेरे से ले लीजिए और शुरू चाहे कभी मर्जी कथा करा लीजिए, लेकिन इस बार हम देहरादून जाएंगे। और ऐसे ही पटियाला में कल शाम को हमारी भागवत कथा संपन्न हुई और रात कुरुक्षेत्र में विश्राम करके 4 बजे फिर चल दिए यहाँ के लिए। मुझे बहुत सभी संत ग्रंथ एक ही बताते हैं। वो क्या बात है? एक बात पर ही सारी सृष्टि निर्भर है, एक चेतन पर। मतलब ऐसा है जैसे सूर्य उदय होने पर जो है पूरा आकाश मंडल प्रकाशित हो जाता है सूर्य की किरणों से। सूर्य की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकाशित हो जाता है। इसी तरह से एक चेतन आत्मा से पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है। मतलब जितनी पाने की शक्ति दिव्या में, जो खट्टा मीठा स्वाद पाने की शक्ति, सदा में सर्दी गर्मी की शक्ति है, वो सब एक ही चेतन आत्मा से ही प्राप्त है। मतलब एकम ब्रह्म द्वितीया नाते, एक ही ब्रह्म है, उसी की सारी शक्तियां हैं। जितने भर आभूषण है सब एक सोने से बने हुए हैं, जितने भर वस्त्र है सब एक सूर्य से बने हुए हैं, जितनी सागर में जितनी लहरें हैं सब एक जल में खड़ी हुई है। इसी तरह से जो है ब्रह्म एक ही ब्रह्म है, उसकी सारी शक्तियां जो है मतलब सबको आज मतलब जो बता रहे हैं संत लोग। अब समझने की शक्ति अलग अलग है अपने आप। इसकी क्या समझ है? एक शब्द के 3 भाव होते हैं, लक्षार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ। कोई शब्दार्थ कैच करता है और कोई लक्षार्थ कैच करता है, कोई भावार्थ कैच करता है। ये सभी जितने महापुरुष आए हैं तब एक ही व्याख्या करते हैं, वह शक्ति आपको प्राप्त है, अप्राप्त शक्ति नहीं है। बताओ उस प्राप्त शक्ति के जरिए आप अपने को जान सकते। यही एक अवसर है अपने आप को जानने का। 4 वेद जाने, 6 शास्त्र जाना, 18 पुराण जाना। यदि अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अपने आप को जानने का मौका मिला हुआ है। हमारे योगी जी ने बढ़िया से बढ़िया वेद वेदांग में पारंगत विद्वानों का आह्वान करके हमें और आपके हित के लिए बुलाया है। मतलब अपने लिए नहीं, वो तो पारंगत है, वो तो पहुंचे हुए संत है, लेकिन हमारे और आपके लिए संतों का वृंद बुलाया हुआ है। जैसे किसी कुएं में बाल्टी गिर जाए, उस बाल्टी को निकालने के लिए लोहे के कांटों में गुच्छा डाला जाता है। मतलब छोटा बड़ा मझोल किसी गुच्छे में जो है हमारी मतलब कुएं में गिरी हुई बाल्टी यदि फंस करके आ जाए तो महाराज वो कांटा सराहनीय है। इसी तरह से भवसागर में पड़ा हुआ है जीव, न जाने कौन से शब्द किस संत के शब्द से या भवसागर से पार हो जाए। भगवान की जय। बरेली से पधारे स्वामी जी सोहमानंद जी महाराज से वे भी 10 मिनट के अपने विचार। ओम दर्शक, ओम दर्शक। सबसे पहले मैं सबके आत्मदेव सदगुरुदेव की वंदना करता हूँ, जिनका एकमात्र अस्तित्व है।
जिनकी चिन्मय शक्ति, आह्लादनी शक्ति, योग माया उनकी और अखिल ब्रह्मांड की सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनके चरणों में मेरी बार बार वंदना है। तत्पश्चात उन सभी संतों के चरणों में मेरी वंदना है जो उनका ध्यान करके है तो वह चिन्मय शक्ति प्रकट है। वही आदि शक्ति है, वही योग माया है, हमारी जीवनी शक्ति है। उनको ठगने की क्षमता किसी में है ही नहीं। उनके चिंतन से, उनके विचार से और उनके ध्यान से मन का पर्दाफाश हो जाता है, मन का रहस्य प्रकट हो जाता है, शरीर का रहस्य प्रकट हो जाता है और जगत का रहस्य प्रकट हो जाता है। जो शिव तत्व है वह चिन्मय शक्ति से अलग नहीं है। शिव तत्व और चिन्मय शक्ति एक ही है। इसीलिए शिव को भी दिगंबर कहा गया है। अर्थात दिशाएं ही जिनका अंबर हो, अर्थात शिव को ठगने की क्षमता किसी में भी नहीं है। वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम दिष्टानिदेव शवितं दुरितानि पराशव भद्रं तन्न आशव। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परम श्रद्धेय कालिका पीठाधीश्वर महाराज श्री जी इस मंच पर विराजमान सभी वंदनीय पूज्य चरण आचार्य वृंद, संत वृंद, समुपस्थित उस पराशक्ति के कृपा के भाजन पात्र सभी भक्तवृंद एवं आद्य शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप सबों के ऊपर उस कृपा है। देखो, एक जो चींटी है उसकी ये सामर्थ्य नहीं है, उसकी ये शक्ति नहीं है कि भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है पुष्प का आश्रय